पर दिखाई दे रहा है आपके। गुजरात की बात करूं आपसे तो 1 मई 1960 को तो बॉम्बे जो प्रांत था आपके, इस बॉम्बे प्रांत से एक तो महाराष्ट्र बन गया आपके, बॉम्बे का तो महाराष्ट्र बन गया, बाकी एक अलग स्टेट आपके जो गुजरात है आपके वो अलग हो गया 1 मई 1960 को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद गुजरात की राजधानी की बात करूं आपसे, गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुजरात के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री जीवराज नारायण मेहता जो है ये गुजरात के पहले मुख्यमंत्री, ध्यान रखिए ना। गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी आपके? वो थी आपकी श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है आपके? श्री भूपेंद्र पटेल जी आपके गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री, ठीक है। गुजरात के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री मेहंदी नवाज जंग गुजरात के पहले राज्यपाल है, पहली महिला राज्यपाल पूछूं आपसे, श्रीमती शारदा मुखर्जी गुजरात की पहली महिला राज्यपाल है। और वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री आचार्य देवव्रत जो है वो गुजरात के वर्तमान राज्यपाल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुजरात का हाईकोर्ट कहां पर है? अहमदाबाद हाईकोर्ट जो है ये गुजरात का हाईकोर्ट हो गया ना। गुजरात के हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री सुंदरलाल देसाई जो आपके वो गुजरात हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। गुजरात के दोस्तों अंतिम पॉइंट देखते हैं, ठीक है। देखो आपके अंतिम पॉइंट जो आपके वो कौन कौन सा आपके, तो सबसे उत्तर में कौन सा पॉइंट आपके? बनासकांठा, ठीक है। बनासकांठा जिला आपके सबसे साउथ पूछूं आपसे वलसाड़ हो गया, सबसे पूर्वी आपके दाहोद हो गया, सबसे पश्चिमी आपके कच्छ हो गया, ठीक है। तो बनासकांठा वलसाड़ दाहोद और कच्छ, ठीक है। बनासकांठा वलसाड़ दाहोद और कच्छ जो आपके ये आपके चार आपके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पॉइंट जो है ये आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। अगला पॉइंट, गुजरात के कुल जिलों की संख्या कितनी आपके? 34 जो आपके गुजरात कुल जिला के, गुजरात का लेटेस्ट जिला ये तो स्टार लगाना, बावथरा स्टार लगाना, ये आपके सेंट्रल के एग्जाम में पूछ सकता है, गुजरात एग्जाम में महत्वपूर्ण है। बावथरा जो है वो गुजरात का नवीनतम जिला किससे लगा आपके? बनासकांठा से लगा हुआ, ठीक है। इससे अलग होकर नया जिला बना है बावथरा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुजरात का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा? कच्छ जो आपके, कच्छ दोस्तों भारत का एरिया वाइज पूछूं आपसे सबसे बड़ा जिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गुजरात का हाईएस्ट सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पूछो कौन सा? कच्छ हो गया, और जनसंख्या पूछो कौन सा हो गया? अहमदाबाद जो आपकी जनसंख्या में हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और विधानसभा सीट कितनी है? 182 विधानसभा सीट है, और लोकसभा सीट 26 है, और 11 राज्यसभा सीट, ठीक है। तो 26 लोकसभा 11 राज्यसभा और इसके अलावा 182 गुजरात में विधानसभा सीट आपकी होगी, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? गिरनार पर्वत, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पड़ोसी देश कौन सा आपके सो? यही तो है, लिख लो दोस्तों। आज यहां पर एक लाइन खाली छोड़ देना, ठीक है। आप लोग जब आप नोट करो ना तो एक लाइन खाली छोड़ देना दोस्तों ना। अब आज तो गुजरात का पड़ोसी देश पाकिस्तान है दोस्तों, मतलब कल को मैं बोलूं गुजरात का पड़ोसी राज्य पाकिस्तान है तो समस्या होगी, ठीक है। तो एक लाइन खाली छोड़ देना दोस्तों ना, यहां पर एक लाइन खाली छोड़ देना। हो सकता है कल को मैं आपको लिखूं गुजरात का पड़ोसी राज्य पाकिस्तान है तो संभावना पूरी, ठीक है। तो एक लाइन यहां पे खाली छोड़नी है आपको ना। गुजरात के पड़ोसी राज्य कौन से? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां भी एक लाइन खाली छोड़ देना। तो हो सकता है आपको यहां पर पाकिस्तान जोड़ना पड़े, ठीक है। तो ये तीन जो आपके गुजरात के पड़ोसी राज्य हो गए ना। आगे देखिएगा गुजरात का, देखो बताना पड़ता है ना, आपका करंट अफेयर्स है, बताना पड़ता है ना कि कहां-कहां आपको जगह छोड़नी है, भविष्य को ध्यान में रखते हुए। तो मैं वही बता रहा हूं, तुम हंसी मजाक में ले लो मेरी बात को ना, हंसी मजाक थोड़ी कर रहा हूं मैं सीरियस हूं भाई साहब। गुजरात का पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी आपके? 308 है, लिंगानुपात 919 है, और लिटरेसी आपकी 78% जो है वो लिटरेसी यहां पर, ठीक है। गुजरात के राजकीय पक्षी की तो बात करूं आपसे तो राजकीय पक्षी गटर फ्लेमिंगो है, राजकीय पशु एशियाई शेर जिसको बब्बर शेर कहते हैं ना आप लोग, वही आपके एशियाटिक लोइन जो है बब्बर शेर आपके यहां का राजकीय पशु है, ठीक है। राजकीय वृक्ष बरगद है, और राजकीय पुष्प आपके गेंदा का फूल जो है वो राजकीय पुष्प हो गया, ठीक है। आगे देखिए गुजरात के प्रमुख पर्यटन स्थल पूछूं आपसे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दोस्तों याद करो आपके कहां पर है? और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूछूं आपसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, केवड़िया, कहां पर है? केवड़िया के अंदर है, और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। कच्छ का सोलन हो गया आपकी, और सापुतारा हिल स्टेशन जो आपकी ये गुजरात के अंदर है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, प्रमुख धार्मिक स्थान पूछूं आपसे, मोढेरा का सूर्य मंदिर बड़ा फेमस आपकी, भारत का पहला आपके 24/7 जो मंदिर है वो कौन सा है? मोढेरा का सूर्य मंदिर महसाणा के अंदर, ठीक है। सोमनाथ मंदिर, हर हर महादेव, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर जो है ये सौराष्ट्र के अंदर, ठीक है। अक्षरधाम मंदिर ये दिल्ली के अंदर भी है, गुजरात में कहां पर है? गांधीनगर में आपके मंदिर, ठीक है। पालीताना जैन मंदिर भावनगर के अंदर है। द्वारकाधीश, द्वारका जो आपकी, द्वारका ठीक नहीं, कई लोग द्वारिका ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये गलत है रसगुल्ला ना, ये हिंदी के साथ गलत है आपके, ये द्वारका होता है। द्वारकाधीश मंदिर आपको यहीं पर है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक आपके शारदा मठ जो आपके पश्चिम मठ द्वारका गुजरात आपके ना, द्वारका में जो शारदा मठ है, 4 जो मठ है आपके उसमें से एक मठ द्वारका के अंदर है, और द्वारकाधीश मंदिर आपको ध्यान रखना द्वारका में, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके प्रमुख व्यक्तित्व की बात करूं आपसे तो मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी की बात करूं आपसे, भारत के राष्ट्रपिता उपाधि किसने दी? आपके सुभाष चंद्र बोस ने उपाधि दी थी, ठीक है। इसके अलावा राजनीतिक गुरु कौन था आपके? गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु थे। प्रमुख आंदोलन की बात करूं आपसे तो चंपारण सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह इनका नील की खेती के विरोध में, खेड़ा आंदोलन 1918, असहयोग आंदोलन 1920 आपके, चोरी चोरा घटना होती है उसके बाद बंद होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह 1930, दांडी मार्च होती है, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 है, क्विट इंडिया मूवमेंट आपके 1942 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की, हिंदू स्वराज सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनकी प्रमुख पुस्तक है। 1924 में बेलगाम जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन था आपके? महात्मा गांधी जी थे आपके। इसके अलावा नेक्स्ट आपके इनके बर्थडे पर 2 अक्टूबर को हम जो है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपके गवर्नमेंट की छुट्टी इस तारीख को होती है, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोस्तों ना सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के आपके लौह पुरुष है, कौन लौह पुरुष, ठीक है। भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? भारत को जोड़ने वाले बिस्मार्क भी कहते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले गृह मंत्री, और वर्ष 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न जो आपके सम्मानित किया गया इनको। इनकी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में साधु बेट द्वीप पर स्थित, आपको नोट करना है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची क्या है प्रतिमा है, जो मैंने आपसे कहा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है, जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, 14 से प्रधानमंत्री है गुजरात। इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं आपके, पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनके नाम पर विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्टेडियम जो आपके वो गुजरात के अहमदाबाद के अंदर है, जो कि वर्ल्ड का क्रिकेट सबसे बड़ा स्टेडियम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुरुजी पैसे इकट्ठे करो, S400 लेकर आएंगे दोस्तों। अरे वाह क्या बात है दोस्तों, जरूरत नहीं है S400 की, मैं तो फिर कह रहा हूं आपसे दोस्तों ना, जरूरत दोस्तों है ही नहीं S400 की, ठीक है। मैं तो कह रहा हूं भारत की मीडिया एक बार खबर चला दे अपने यहां पर कि भारत की तरफ से सारी की सारी मिसाइल एक साथ लॉन्च कर दी गई है, ठीक है। तो एक बार खबर चला दे भारत की मीडिया आपके कि भारत के पास जितना भी असला बारूद जितना भी है, जितना भी भारत के पास, चाहे ब्रह्मोस, चाहे अग्नि, चाहे पृथ्वी, चाहे आकाश है, चाहे त्रिशूल, चाहे नाग, चाहे अरियंत, चाहे अर्नाला, चाहे कुछ भी है जो भारत के पास एक साथ सारा लॉन्च कर दिया, एक साथ सारा लॉन्च कर दिया है, और अगले 1 घंटे में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान खाली दोस्तों, पाकिस्तान खाली, वर्ष देर वाले पाकिस्तान, फिर बोल दे कि मजाक था, क्या फर्क पड़ रहा है दोस्तों, क्यों ही लेकर आया S400 ना। दादा भाई नौरोजी नवसारी, ठीक है। उपनाम क्या है इनका? उपनाम है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पुरुष इनको कहते हैं, ठीक है। अगला इनकी पुस्तक का नाम क्या? पॉवर्टी एंड अनबिटवीस रूल इन इंडिया, आपकी इनकी बुक का नाम है। धन का निष्कासन, ग्रैंड वेल्थ थ्योरी बताने वाले, प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ध्यान रखना। और इन्होंने कांग्रेस की 3 बार आपकी क्या करी, आपकी अध्यक्षता करी है। कलकत्ता में 86 के अंदर, लाहौर में 93 के अंदर, और फिर कलकत्ता वापस आपके 1906 के अंदर, ठीक है। तो 1886, 1893 और 1906 के अंदर कलकत्ता में अध्यक्षता की, ठीक है। और ब्रिटिश संसद में मेंबर बनने वाले पहले भारतीय ना जमशेदजी टाटा, दोस्तों इनकी बात करूं आपसे तो भारत की सबसे बड़ी कंपनी टाटा समूह है, इसकी स्थापना करने वाले जमशेदजी टाटा, आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। गुजरात के रामसर साइट की बात करूं आपसे, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहां पर? गुजरात में, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और
इसके अलावा आपके बदवाना वेटलैंड भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी नल सरोवर आपको ध्यान रखना है और गुजरात के अंदर नोट करना है, ठीक है। इसके अलावा गुजरात के वर्ल्ड हेरिटेज स्थल की बात करूं आपसे तो चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट आपके पंचमहल गुजरात, स्टार लगाना आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट जो आपके वो 2004 पंचमहल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट रानी की बाग बावड़ी आपके पाटन, दोस्तों कहां पर, रानी की बाग बावड़ी पाटन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके अहमदाबाद ऐतिहासिक शहर आपके 17 में भारत का पहला शहर जो कि यूनेस्को में आता है वो यही था, ठीक है। इसके बाद धोलावीरा सभ्यता पूछूं आपसे, कच्छ के अंदर आपके धोलावीरा सभ्यता जो आपके कच्छ के अंदर आपको नोट करना है, ठीक है। धोलावीरा कुछ दिनों पहले यूनेस्को के अंदर आया था, आपको याद होगा, ठीक है। वर्ष 2023 में गुजराती गरबा नृत्य को यूनेस्को में इंटेंजिबल साइट बनाया, ठीक है। तो इंटेंजिबल साइट कौन सा, गरबा नृत्य जो आपके भारत का लेटेस्ट इंटेंजिबल साइट कौन सा है, गरबा नृत्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आगे देखिए नेक्स्ट आपके गुजरात की जीआई टैग की बात करूं आपसे तो कच्छ की कढ़ाई कला, पाटन की पटोला शिल्प, सूरत की जरी शिल्प, खरचोला हस्तशिल्प, जूनागढ़ का गिरकेशर आम और राजकोट का पटोला, ठीक है। तो पटोला, खरचोला और आपके कच्छ की कढ़ाई कला और गिरकेशर आम ये क्या है आपकी जीआई टैग हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुजरात की जीआई टैग। प्रमुख नृत्य की बात करूं आपसे तो गरबा, डांडिया, टिप्पणी, भवई, जुलियन, हल्ली सागर, ना भवई आपके राजस्थान के कुछ इलाकों में भी होता है, ठीक है। बाकी गरबा आप जानते हो, डांडिया, गरबा, डांडिया, टिप्पणी और भवई आपको गुजरात के डांस ध्यान रखना है, ठीक है। गुजरात के प्रमुख उत्सव मेले त्योहार इनकी बात करते हैं, ठीक है। गुजरात के प्रमुख उत्सव मेले त्योहार आपके तो उधना मेला, मकर संक्रांति, उत्तरायण, सुना गुजरात में जो मकर संक्रांति से उत्तरायण कहते हैं, ठीक है। माधवपुर भीड़ मेला बड़ा महत्वपूर्ण आपके भगवान श्री कृष्ण वाला याद कीजिए। मोढेरा उत्सव, मोढेरा प्रधान आपके रण उत्सव, क्या सब रण उत्सव, पतंग महोत्सव और तरनेतर मेला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट आपके गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान ना तो ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखना, गिर राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और बसंदा राष्ट्रीय उद्यान आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान है इसमें ब्लैक बक महत्वपूर्ण है, बसंदा भी महत्वपूर्ण है, चारों महत्वपूर्ण है, चारों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए गुजरात भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य बन गया, ये आप जानते हो, जो लेटेस्ट नया आया उसमें गुजरात ही है। अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ये आपको नोट करना है। तो ये आपका गुजरात राज्य आपके सामने मैंने पढ़ा दिया है और अगर तुम इनको पढ़ लेना, मेरी बात मानना, जितने मैं पढ़ा रहा हूं आपको यहाँ पर सारे के सारे एग्जाम में बहुत ही काम आएंगे आपके, जितने पढ़ा रहा हूं सबके सब पढ़ लेना, ठीक है। ये राज्य जो पढ़ा रहा हूं आपके बहुत ही काम आने वाली चीज है, ठीक है। अच्छा तो एक क्या है मेरी मतलब आज आपको